ये एक लड़की की सच्ची कहानी है जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। 25 सितंबर 2000 की बात है। तब लिली महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। उनके हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से ज़मीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख लिली सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी। वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी। पर वो छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, कृपया मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक न सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। लिली जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसीलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तो उठी और घर की ओर दौड़ने लगी। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी हुई लटक रही हैं। यह देख लिली और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की ये हालत देखकर भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुँचते पहुँचते काफ़ी वक्त बीत गया। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद न थी कि वे लिली को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद वो जिंदा थी। पर डॉक्टर्स उसका हाथ नहीं बचा पाए। परेशानियां यहीं नहीं खत्म हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर लूट कर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे, पर दूर के एक रिश्तेदार प्रशांत की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सजा दिलवाए पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी लिली ने कभी भगवान को नहीं कोसा, क्योंकि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना था कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चयी हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी ज़रूरी मिशन के लिए हूँ, इसलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। लिली ने हाई स्कूल की परीक्षा की और 2008 में होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया और बचपन से खाना बनाने के शौक़ के कारण 2011 में शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे और जल्द ही लिली को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देखकर एक होटल मैनेजर ने उन्हें अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। लिली के साथ काम करने वाले शेफ बताते हैं वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती है जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का ढक्कन खोलना होता है। लिली आज भी उसी होटल में बतौर शेफ काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। फ्रेंड्स, अगर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमज़ोर कर बैठते हैं, पर आज की ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। लिली की कही